नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मनीषा और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल मनीषा रिव्यू पर। अरे भाई, आज झनक के एपिसोड में जो हुआ है उसे देखकर तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। इमोशंस का ऐसा तूफान, साजिशों का ऐसा जाल और दर्द की ऐसी इंतहा कि बस पूछिए मत। मेकर्स ने तो आज कहानी को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से आगे सिर्फ और सिर्फ धमाके ही होने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि झनक ने उन डिवोर्स पेपर्स पर साइन क्यों किए, अनिरुद्ध का रिएक्शन क्या था और अब झनक की जिंदगी में कौन सा नया भूचाल आने वाला है, तो कुर्सी की पेटी मजबूती से बांध लीजिए, हाथ में पॉपकॉर्न ले लीजिए, क्योंकि आज हम करने वाले हैं इस महा एपिसोड का पूरा पोस्टमार्टम, एक एक डिटेल के साथ, सिर्फ और सिर्फ मनीषा रिव्यू पर। थोड़ा रुककर माहौल बनाते हुए दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उसी घुटन भरे माहौल से जहां झनक हर पल, हर सांस के साथ जलील हो रही है। सोचिए, एक लड़की जो डॉक्टर बनने का सपना देखती है, जिसके दिल में उम्मीदें हैं, उसे हर कदम पर यह एहसास दिलाया जाता है कि वो कुछ भी नहीं है। और ये जहर घोलने का काम कौन कर रहा है? घर की बड़ी यानी काकी और घर की नई नवेली बहू अदिति। एपिसोड में हमने देखा कि कैसे झनक बेचारी अदिति के कमरे में सिर्फ पढ़ाई के लिए मदद मांगने जाती है, एक छोटी सी मदद, लेकिन वहां उसे क्या मिलता है? ताने, खड़ी खोटी बातें। अदिति और काकी तो जैसे इसी मौके का इंतजार कर रही थी। उन्होंने आसमान सिर पर उठा लिया। काकी तो एकदम गरजते हुए बोली, बड़ी आई मदद मांगने वाली, हमें क्या बेवकूफ समझ रखा है? जानबूझकर हमारे कमरे में आई थी तू, ताकि हमारी बीच की बातें सुन सके। तेरा इरादा ही गलत है, तेरी नीयत ही खोटी है। और अदिति, अरे उसका तो पूछिए ही मत, वो तो जैसे जलन की आग में जल रही थी। उसकी आंखों में झनक के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? दरवाजा नॉक करना नहीं सिखाया किसी ने, या जानबूझकर जासूसी करने आई थी? दोस्तों, ये सिर्फ कमरे में आने की बात नहीं थी। ये झनक को उसकी औकात याद दिलाने की एक और घिनौनी कोशिश थी। ये उसे ये बताने की कोशिश थी कि तुम इस घर की बहू नहीं, बल्कि एक बोझ हो, एक मुसीबत हो। लेकिन हमारी झनक, वाह, मैं तो इसकी हिम्मत की दाद दूंगी। इतने कड़वे शब्द, इतना जहरीला बर्ताव, लेकिन वो लड़की चुपचाप सब सह गई। उसने एक शब्द भी पलट कर नहीं कहा। अपनी आंखों में आंसू लिए बस खड़ी रही। उसने अपने आत्मसम्मान को टूटने नहीं दिया। और यहीं से शुरू होती है असली साजिश। काकी और अदिति को ये बात कांटे की तरह चुभ रही है कि झनक मेडिकल की तैयारी कर रही है। उन्हें एक पढ़ी लिखी, अपने पैरों पर खड़ी होने वाली झनक नहीं चाहिए। उन्हें तो एक दबी सहमी, लाचार नौकरानी चाहिए थी। इसीलिए वो दोनों मिलकर एक भयानक प्लान बनाती हैं, झनक को घर से निकालने का प्लान। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ जहर होता है वहाँ अमृत भी होता है। इस घर में झनक के लिए अमृत का काम कर रहे हैं जेठू और खुद अनिरुद्ध। जैसे ही झनक को घर से निकालने की बात उठती है, जेठू और अनिरुद्ध ढाल बनकर झनक के आगे खड़े हो जाते हैं। जेठू गरजते हैं, बस बहुत हुआ। इस लड़की ने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? अगर वो पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो इसमें गलत क्या है? हम उसका साथ देंगे। और अनिरुद्ध अनिरुद्ध तो जैसे अदिति और काकी की हर चाल को समझ रहा था। वो झनक के लिए खड़ा होता है और यहीं से घर में महाभारत छिड़ जाती है। परिवार दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ है अदिति और काकी अपनी नफरत के साथ, और दूसरी तरफ है जेठू और अनिरुद्ध इंसानियत के साथ। अब आते हैं कहानी के सबसे तनाव भरे हिस्से पर, अनिरुद्ध और अदिति का टूटता हुआ रिश्ता। दोस्तों, इन दोनों की शादी एक समझौता है, एक मजबूरी है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन अब ये मजबूरी अनिरुद्ध के लिए एक बोझ बनती जा रही है। अदिति की जलन और उसका शक अब हद से पार हो रहा है, इतना कि वो अनिरुद्ध की नज़र में दिन पर दिन गिरती जा रही है। वो अनिरुद्ध को ताना मारती है, वाह क्या बात है, रात में अपनी बीवी को छोड़कर तुम उस लड़की के लिए अस्पताल भागे चले गए। इतनी हमदर्दी क्यों है तुम्हें उससे? इस बार अनिरुद्ध चुप नहीं रहता। उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वो अदिति को वो सच बता देता है जिसे सुनकर अदिति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अनिरुद्ध की आवाज की नकल करते हुए, दर्द और गुस्से के साथ, हाँ, गया था मैं, और 100 बार जाऊंगा, क्योंकि उस लड़की की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। और सुन लो अदिति, ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरे दिल में कौन है। मेरा दिल आज भी और हमेशा सिर्फ झनक के लिए धड़कता है। बूम! दोस्तों, ये शब्द नहीं थे, ये एक एटम बम था।
जो अनिरुद्ध ने अदिति के घमंड पर फोड़ा था। अदिति चौंक जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता था कि शादी के बाद वो अनिरुद्ध को झनक से दूर कर लेगी, लेकिन वो गलत थी। अनिरुद्ध का दिल तो झनक की अमानत था और वो किसी और का हो ही नहीं सकता था। गाड़ी में बैठकर वो दोनों अपने रिश्ते के भविष्य की बात करते हैं, लेकिन अब कोई भविष्य बचा ही नहीं था। उनके बीच सिर्फ तनाव था, खामोशी थी और झनक का नाम था जो एक दीवार बनकर उनके बीच खड़ा था। और अब दोस्तों हम आते हैं उस पॉइंट पर जिसने पूरी कहानी को पलट कर रख दिया, वो डिवोर्स पेपर्स। झनक जो अनिरुद्ध के लिए कुछ भी कर सकती है, जो उसकी खुशी के लिए अपनी जान दे सकती है, उसी झनक के हाथ में तलाक के कागज थमा दिए जाते हैं। लेकिन ये कागज आए कहाँ से? यहाँ कहानी में एक और खिलाड़ी की एंट्री होती है, अनिल। ये अनिल जो हमेशा अपनी चालाकियों से खेलता है, इस बार सीधा हमला नहीं करता, वो इमोशनल ब्लैकमेल का सहारा लेता है। वो झनक के पास जाता है और बड़े ही प्यार से जहर उगलता है, अनिल की तरह बोलते हुए, मीठी छुरी की तरह। झनक, अगर तुम सच में अनिरुद्ध की भलाई चाहती हो, अगर तुम चाहती हो कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, अदिति के साथ खुश रहे, तो तुम्हें ये करना ही होगा। इन कागजों पर साइन कर दो और उसे इस जबरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद कर दो। यही तुम दोनों के लिए सही है। दोस्तों सोचिए उस लड़की पर क्या बीती होगी। उसका दिल टूटकर 1000 टुकड़ों में बिखर गया। जिस इंसान को वो अपनी दुनिया मानती थी, उसी से दूर जाने के लिए कहा जा रहा था। लेकिन झनक का प्यार स्वार्थी नहीं था। उसने सोचा, अगर मेरी वजह से अनिरुद्ध की जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो मैं ही उसकी जिंदगी से चली जाती हूँ। और कांपते हुए हाथों से, आंखों में आंसुओं का समंदर लिए, झनक उन कागजों पर साइन कर देती है। वो अपनी ही खुशियों का गला घोंट देती है। और फिर आता है वो सीन जिसने हम सबका दिल तोड़ दिया। अनिरुद्ध जो इन सब बातों से अनजान है, झनक से मिलने आता है। वो उसे मनाने की कोशिश करता है, उसे हिम्मत देने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार झनक चुप रहती है। उसकी खामोशी तूफान से पहले की शांति थी। वो कुछ नहीं कहती, बस वो तलाक के कागज, वो अपनी मौत का फरमान अनिरुद्ध के हाथ में थमा देती है। अनिरुद्ध हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या है। जब वो घर पहुंचकर उन कागजों को खोलता है, तो एक पल के लिए उसकी दुनिया रुक जाती है। उसकी सांसें थम जाती हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। डिवोर्स? झनक उससे तलाक चाहती है। अनिरुद्ध का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि झनक ने उसके प्यार से, उसके विश्वास से विश्वासघात किया है। वो सोचता है, क्या मेरी मोहब्बत इतनी कमज़ोर थी? क्या हमारा रिश्ता इतना कच्चा था कि उसने एक पल में सब कुछ खत्म कर दिया? गुस्से और दर्द से भरा अनिरुद्ध ये नहीं समझ पाता कि ये झनक का फैसला नहीं, बल्कि एक मजबूरी थी, एक कुर्बानी थी। उधर अदिति ये सब देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसका रास्ता साफ हो गया। उसने ठान लिया था कि वो किसी भी कीमत पर अपना रिश्ता बचाएगी, चाहे उसके लिए उसे अपनी सौतेली बहन झनक की जिंदगी ही क्यों न बर्बाद करनी पड़े। और फिर कहानी पहुंचती है गांव, जहां एक और बड़ा ड्रामा हमारा इंतजार कर रहा था। वहां मुखिया जी, पराशर जी, अनिरुद्ध, अदिति और झनक सब आमने सामने थे। पराशर जी, जो झनक को अपनी बेटी मानते हैं, गुस्से से आग बबूला थे। क्या मजाक बना रखा है आप लोगों ने? पहले आप हमारी बेटी को बहू बना के ले जाते हैं, फिर कहते हैं कि शादी अवैध है, और अब ये अनिरुद्ध बाबू अपनी नई चाल चल रहे हैं। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। मुखिया जी पराशर जी को शांत करने की कोशिश करते हैं। वो अपनी गलती मानते हैं, माफी मांगते हैं, लेकिन तभी अदिति बीच में कूद पड़ती है। आप खुद अपनी झनक से पूछ लीजिए, उसने खुद इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन किया है। इसने खुद शहरी बाबू को इस रिश्ते से आज़ाद किया है। सबकी नजरें झनक पर टिक जाती हैं और झनक टूटे हुए दिल के साथ लेकिन बुलंद आवाज में कहती है, हाँ बाबा, मैंने पेपर्स पर साइन किया है। मैं जबरदस्ती के रिश्ते को नहीं मानती। मैं शहरी बाबू को इस बंधन से आज़ाद करती हूँ। अनिरुद्ध ये सुनकर और भी टूट जाता है। उसे लगता है कि झनक सच में उससे दूर जाना चाहती है, लेकिन तभी वो एक सवाल पूछता है, झनक, ये बताओ कि तुम्हें ये पेपर्स किसने दिए थे? इससे पहले कि झनक कुछ कहती, अनिरुद्ध खुद ही बोल पड़ता है, ये पेपर्स मैंने दिए थे। मुझे लगा कि तुम लोग इस रिश्ते से निकलना चाहते हो, तो मैंने मुश्किल काम को आसान कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट है। क्या सच में अनिरुद्ध ने पेपर्स दिए, या वो अनिल को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, या फिर वो झनक को टेस्ट कर रहा था? ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। लेकिन इस पूरे लड़ाई झगड़े, आरोप प्रत्यारोप के बीच एक आवाज ऐसी उठती है जो झनक की जिंदगी को एक नई दिशा देने वाली थी। वो आवाज थी मुखिया जी की। बस,
बहुत हुआ। पराशर जी, आज से झनक जी की पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। वो मेरे साथ मेरे घर चलेगी। वो मेरी बेटी है और उस घर में उसका पूरा हक है। उसे दुनिया की कोई ताकत डॉक्टर बनने से नहीं रोक सकती। गांव में रहकर उसकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। उसे हर सुविधा मिलेगी जिसका वो हकदार है। जो बचपन में उससे छिन गया था, वो अब उसे वापस मिलेगा। ये सुनते ही अदिति और काकी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनके सारे प्लान पर पानी फिर गया था। झनक पहले तो मना करती है। वो कहती है कि गांव ही मेरी असली जिंदगी है, मैं और जलील नहीं होना चाहती। लेकिन मुखिया जी उसे हिम्मत देते हैं। बेटी, अब तुम्हें कोई जलील नहीं करेगा। तुम मेरे साथ चलोगी मतलब चलोगी, ये मेरा फैसला है। और दोस्तों, यहीं से होता है एक नए अध्याय का आगाज। ये है नई झनक की शुरुआत। वो झनक जो अब किसी के रहमो करम पर नहीं जिएगी। वो झनक जो अब अपने सपनों के लिए लड़ेगी। वो झनक जो पुरानी टूटी फूटी पहचान को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करेगी। मेकर्स ने हमें दिखाया है कि झनक अब पहले जैसी दुखी और मजबूर नहीं है। वो अपने फैसलों के लिए सशक्त नजर आती है। वो अनिरुद्ध के परिवार की कड़वी यादों को, उस घर की घुटन को पीछे छोड़कर एक नए सफर पर निकल पड़ी है। एक ऐसा सफर जहां वो अपनी पहचान खुद बनाएगी। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा? क्या अनिरुद्ध को कभी सच पता चल पाएगा? क्या वो जान पाएगा कि झनक ने ये कुर्बानी उसी की खुशी के लिए दी थी? जब उसे पता चलेगा कि झनक मुखिया जी के घर में है और अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, तो उसका क्या रिएक्शन होगा? और अदिति, क्या वो चुप बैठेगी या वो झनक को बर्बाद करने के लिए कोई नई और भी खतरनाक साजिश रचेगी? क्या झनक अपने रास्ते में आने वाली हर मुश्किल का सामना कर पाएगी और एक सफल डॉक्टर बनकर दिखाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्यार और नफरत की इस जंग में अनिरुद्ध और झनक कभी एक हो पाएंगे? इतने सारे सवाल हैं और जवाब हमें आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है? क्या झनक का फैसला सही था? क्या अनिरुद्ध को दूसरा मौका मिलना चाहिए? आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे यानी आपकी मनीषा को ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, झनक के टूटे रिश्ते, नई चुनौतियों और हिम्मत से भरी एक नई शुरुआत की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। आत्मसम्मान और हिम्मत ही हमारे सबसे बड़े हथियार होते हैं। अगर आपको मेरा ये डीप डाइव, एक एक डिटेल वाला एनालिसिस पसंद आया हो, तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके लाइक से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। और हाँ, अगर आप मनीषा रिव्यू पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। फटाफट वो लाल वाला बटन दबा दीजिए और उसके साथ बनी वो घंटी यानी बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं झनक या आपके किसी और पसंदीदा शो का अपडेट लेकर आऊँ, आपको तुरंत पता चल जाए। मैं मनीषा अब आपसे विदा लेती हूँ। मिलूंगी आपसे बहुत